नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां धर्म नगरी हरिद्वार में फागुन मास की मस्ती और रंगों के बीच जूना अखाड़ा के संतों ने अनोखे अंदाज में गोबर होली खेलकर परंपरा और आस्था का संदेश दिया है। जूना अखाड़ा स्थित माया देवी मंदिर प्रांगण में निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा के संतों ने पारंपरिक रंगों के साथ गाय के गोबर से एक दूसरे को तिलक लगाकर होली मनाई। इस मौके पर भजन कीर्तन और हर हर महादेव के जय घोष के बीच संतों ने देशवासियों को प्रेम, सौहार्द और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि गोबर होली हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है और गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। चक्कर पानी जी को पहले महाराज आप थोड़ा ऊपर डाले, आप बैठे रहो। अरे आप कुछ हम लोग जो आएंगे महाराज ये जरूरी है। और वहीं देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में होली आस्था और संगीत का अनूठा संगम बनकर सामने आई है। गरुड़ स्थित प्राचीन माकूट भ्रमरी मंदिर में परंपरागत रूप से होली की चीर बांधकर धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया गया। वहीं बागेश्वर नगर में आयोजित होली महोत्सव में विभिन्न होली समितियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। बैठकी, खड़ी और महिला होली की स्वर लहरियों के बीच पूरा कुमाऊं फागुनी रंग में सराबोर नजर आया। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठूलीगाड़ में मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के मुताबिक सीएम धामी ठूलीगाड़ हेलीपैड पहुंचे और वहां से कार के जरिए मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया। मां पूर्णागिरि मेला आज 27 फरवरी 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा। ये मेला आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सीएम धामी ने इस मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 27 फरवरी से शुरू होकर जून के महीने तक चलने वाला है, 15 जून तक, जहां तमाम राज्यों से श्रद्धालु एकत्रित होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंचेंगे, मां पूर्णागिरि के दर्शन करेंगे और मेले का आनंद भी उठाएंगे। और वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सुरक्षित, सुगम और तकनीक सक्षम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर रूट पर स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। ट्रैफिक जाम और आपात स्थितियों की जानकारी व्हाट्सएप अलर्ट के जरिए देने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्यूआर कोड, स्पष्ट साइनेज और एसओपी जारी करने पर फोकस रखते हुए चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ व्यवस्थाएं मजबूत करने को कहा गया है। भीड़ प्रबंधन और संसाधनों की अग्रिम तैनाती पर भी विशेष ध्यान देने के इस दौरान निर्देश दिए गए। और वहीं देहरादून में मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान एसएसपी के सख्त तेवर एक बार फिर से देखने को मिले हैं। बैठक में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सीधे कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था मजबूत रखने के कड़े निर्देश दिए गए। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत सत्यापन अभियान तेज करने के आदेश जारी हुए हैं। रमजान और होली को देखते हुए पीस कमेटी बैठकों और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जघन्य अपराधों में त्वरित कार्रवाई और मजबूत पैरवी पर जोर देते हुए वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। साथ ही चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग, स्कूल टाइम में पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने और गैंगस्टर एक्ट के तहत संगठित अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी के निर्देश भी दिए गए हैं। देहरादून में पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। सम्मेलन में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जवानों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 29 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। एसएसपी ने कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाते हुए उनके कार्यों की सराहना की और भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। सम्मेलन में पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने पर विशेष जोर रहा। साथ ही अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क के साथ कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून के पुरोहितवाला स्थित बाणगंगा जलागम क्षेत्र में जल संरक्षण मॉडल का अध्ययन करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। 11 देशों के 17 प्रतिनिधियों ने स्प्रिंग एंड रिवर रिजर्वेशन के तहत संचालित कार्यों का गहन अवलोकन किया। टीम ने वर्षा जल संचयन, स्रोत संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, कंटूर ट्रेंच, चेक डैम और सामुदायिक सहभागिता आधारित जल प्रबंधन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार और सारा के अधिकारियों ने प्राकृतिक संरचनाओं और उनके सकारात्मक परिणामों से अवगत भी कराया। अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल स्रोतों को बचाने के लिए, वाटर सोर्स को कंजर्व करने के लिए पूरी एक मुहिम चल रही है। इसी के तत्वाधान में एक जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक ब्रिज गैप एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसके अंतर्गत इन लोगों ने आसाम में मेघना नदी पे भी काम किया है और यहाँ उत्तराखंड में किस तरह से वाटर कंजर्वेशन का काम हो रहा है इसके लिए लेके यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक इनफॉर्मल रूप में एक वाटर यूजर ग्रुप काम कर रहा था और बहुत अच्छा कम्युनिटी ने जंगल बचा के रखा हुआ है पुरोहित वाला का। और ये अंगेलिया का फॉरेस्ट बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और इसमें सारा ने भी पिछली बार जो है वाटर और सॉइल कंजर्वेशन पे काफी काम किया, जिससे डिस्चार्ज भी बढ़ा है और लोग काफी उत्साहित थे। इसीलिए हम लोगों ने इनको यहाँ पे लेके आए इस टीम को, सो दैट कि ये यहाँ देख सके कि किस तरह कम्युनिटी जो है वाटर कंजर्वेशन वर्क में इन्वॉल्व है, किस तरह से वो जंगलों की सुरक्षा कर रही है और अपने जल स्रोतों की किस तरह से सुरक्षा कर रही है। और वहीं देहरादून में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बड़ी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सख्त निर्देश दिए। बैठक में डोर टू डोर कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। साथ ही कूड़ा निस्तारण की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के आदेश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कूड़ा उठाने वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने और आधुनिक तकनीक व मशीनरी के उपयोग के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा। देहरादून में GPS आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग का ट्रायल भी जारी है, जिससे कचरा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है। अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत किए जा रहे व्यवसायिक गतिविधियों व प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आजाद कॉलोनी क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की। अधिकारियों का ये कहना है कि बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और भविष्य में भी अभियान लगातार जारी रहेगा। MDDA की टीम ने मुर्शद द्वारा साना मस्जिद के निकट आजाद कॉलोनी देहरादून में किए जा रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण पर कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया। जांच के दौरान ये पाया गया कि निर्माण कार्य बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के किया जा रहा है। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। ये कार्रवाई सहायक अभियंता निशांत कुकरेती, अवर अभियंता नेहा एवं संबंधित सुपरवाइजर की मौजूदगी में संपन्न हुई। प्राधिकरण
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। और वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की संवेदनशील पहल से नारी निकेतन की संवासनियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। डीएम के निर्देश पर जिला प्रोबेशन कार्यालय ने राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र की महिलाओं को सिटी पार्क में भ्रमण कराया। खुले और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताते हुए महिलाओं ने हरियाली और स्वच्छ माहौल का आनंद लिया। इस दौरान सामूहिक गतिविधियां, संवाद और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही पार्क में ही भोजन की व्यवस्था भी की गई। जिला प्रशासन का ये मानना है कि ऐसे प्रयास पुनर्वास प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो महिलाओं में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सामाजिक समायोजन की भावना को मजबूत करते हैं। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखने का आश्वासन दिया है। और वहीं नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर की ओर से डीएसबी परिसर में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्थानीय शिल्प कलाओं से जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना और बाजार से सीधे रूबरू करवाना रहा। करीब 46 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 13 स्टॉल लगाकर हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी की गई। ऊन से बने फूल, गुड्डे गुड़िया, हाथ से बने आभूषण, लकड़ी के सजावटी सामान, मोमबत्तियां और पारंपरिक पहाड़ी उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। प्रोफेसर आशीष तिवारी ने इस दौरान ये बताया कि ऐसे आयोजन युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं और वोकल फॉर लोकल की भावना को और मजबूत बनाते हैं। मेले में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की। स्टूडेंट्स इनोवेटिव क्राफ्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया, जो न्यू आर्ट्स के प्रांगण में ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक माह पहले ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और रजिस्टर करने के लिए डायरेक्टिव्स और इंफॉर्मेशन दे दी थी। तो 46 स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्टर करा था। ये ग्रुप्स में थे बच्चे, ये 3 या 4 के ग्रुप्स में रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था। तो टोटल 13 स्टॉल्स आज लगे। कुछ बच्चे ने अपनी स्टॉल्स नहीं लगाई। टोटल 13 स्टॉल्स लगे और इसमें फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे थे, मैथ्स के थे, फॉरेस्ट्री के थे, फॉरेंसिक साइंस के थे और एजुकेशन के बच्चे थे और भी कई। रुक करेंगे लक्सर का, जहां बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल की गुप्त सूचना पर शिक्षा विभाग की सचल टीम ने सख्त कार्रवाई की है। सीबी पब्लिक इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर गहन जांच पड़ताल हुई। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रश्न पत्र अपनी निगरानी में खुलवाए और वितरण कराया। जांच के दौरान कुछ अनियमितताएं सामने आने पर संदेह के आधार पर कुछ परीक्षकों को कार्यमुक्त भी किया गया। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुद्धता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें, बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यह जांच हुई और शिक्षा विभाग ने इस जांच के आधार पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड परीक्षा जिस तरीके से चल रही है, अगर उसमें किसी भी तरह की लापरवाही होती है, किसी भी तरह की गड़बड़ी की बात निकलकर सामने आती है, तो बोर्ड परीक्षा की सत्यता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीबी पब्लिक इंटर कॉलेज में नकल की सूचना मिलती है, उसके बाद ये छापेमारी होती है और उसके बाद इस तरीके से शिक्षा विभाग सबको सचेत करता भी नजर आया। और वहीं रुड़की के भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के किशनपुर जमालपुर गांव में एक समुदाय के 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। एक पड़ोसी के द्वारा इस पथराव का वीडियो बनाया गया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आपको बता दें कि किशनपुर जमालपुर गांव में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष तक हो गया।
इस खूनी संघर्ष के चलते दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया है। इस पथराव में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं हरिद्वार के कनखल इलाके में देर रात बड़ा अग्निकांड हो गया। कनखल थाना क्षेत्र के स्थित गीता टेंट हाउस में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में भीषण आग फैल चुकी थी और चारों ओर घना धुआं नजर आ रहा था। हालात की गंभीरता को देखते हुए फायर स्टेशन मायापुर से 2 अतिरिक्त दमकल गाड़ियां भी बुलाई गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के साथ आग पर पूरी तरह से काबू पाया। हालांकि टेंट हाउस का पूरा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई। कनखल अग्निकांड में टेंट हाउस जलकर खाक हो गया। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई। हालात की गंभीरता को देखते हुए दमकल की गाड़ियां जल्द से जल्द बुलाई गई और बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, क्योंकि आग की लपटें पूरे टेंट हाउस में फैल चुकी थी और इस भीषण आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। बता दें कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान में ये जो आग है ये पूरी तरीके से फैल चुकी थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से धू-धू करके पूरा जो टेंट हाउस है वो जलता नजर आ रहा है। चारों तरफ इस भीषण आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल मचता नजर आया। और इन्हीं खबरों के साथ देवभूमि से जुड़े इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।